आफ्टर 12th कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्लैनेट स्टडी। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कंप्यूटर कोर्सेज आफ्टर 12th। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को करने के बाद क्विकली अपने करियर को 12th क्लास के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एज अ स्किल भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं और कुछ बच्चे अपने रिज्यूमे को अपडेट करने के लिए भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो फटाफट तरीके से एक एक कोर्स का थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स। ये एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का कोर्स है। तो जिनको कंप्यूटर्स में एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं लेनी उनके लिए बेस्ट कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स के अराउंड होती है और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है। आप टाइपिंग लेवल की एंट्री जॉब्स इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हो। नंबर 2, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। अगर आपको ड्रॉ करना पसंद है और आपके हाथ में अगर पेंसिल या ब्रश आ जाए तो बस आप गो विद द फ्लो कुछ ऐसा बना देते हो जो पूरी दुनिया सोचते हैं यार कितना यूनिक ड्राइंग है, और आपके लिए वो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। अगर आपकी इस टाइप की पर्सनैलिटी, अगर आप ऐसे आर्टिस्ट हो तो आपके लिए ये वाला कोर्स बना है। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स लेके 2 ईयर्स, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो इसमें फुल फ्लेज डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट करियर ऑप्शंस आप सब अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं जो आप इस कोर्स को करने के बाद कर सकते हैं। नंबर 3, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। कैसी आपकी वेबसाइट देखेगी, कौन से कलर की होगी, कौन से कलर डिफरेंट पेजेस पे होंगे, क्या लुक एंड फील होगा, ये सारा काम होता है वेब डिजाइनर का। और कैसे वो पेज डेवलप होंगे, कैसा आपका एल्गोरिथम वर्क करेगा, इस सब को लेआउट बनाना, वो सारा काम होता है वेब डेवलपमेंट का। तो ये डिफरेंट प्रोफाइल्स है, ये सारा एक साथ सिखाया जाता है। मिनिमम 6 मंथ्स की ट्रेनिंग इसमें चाहिए और मैक्सिमम 1 to 1.5 ईयर्स का इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेशंस होते हैं। डिफरेंट करियर ऑप्शंस आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर शेप करना है। नंबर 4, MS ऑफिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, इन सबको प्रोडक्टिविटी टूल्स भी कहा जाता है। इन सब सॉफ्टवेयर्स को सीखने के बाद इंसान अपनी टेक्निकल नॉलेज को बिजनेस में अप्लाई कर सकता है। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का ब्रॉड डोमेन है MS ऑफिस। डिफरेंट सर्टिफिकेशंस 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स तक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इस प्रोफेशन में प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट करियर ऑप्शंस आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जहां पे आप अपना करियर शेप कर सकते हैं। नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग। बिजनेसेस डिजिटल आए तो मार्केटिंग भी डिजिटल हुई। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक, इन सब प्लेटफॉर्म्स के लिए मार्केटिंग कंटेंट प्रिपेयर करना और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करना डिफरेंट एड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेथड्स के थ्रू, ये पूरा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत ही ब्रॉड डोमेन है, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इस कोर्स में लर्न करोगे। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को लर्न करने के बाद आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर में मास्टर करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और जिस सॉफ्टवेयर का आगे स्कोप आपको लगता है। पर्सनल ओपिनियन किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपनी बात सुननी है। वो सॉफ्टवेयर करने के बाद अपने करियर को आप वहां पे शेप करें। और डिफरेंट करियर प्रोफाइल्स आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इन सब प्रोफाइल्स में आप अपने करियर को शेप कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वेरी करता है 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स। नंबर 6, ग्राफिक डिजाइनिंग। पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क है। यहाँ पे हर वीडियो और हर क्रिएटिव का मतलब कोई भी एक इमेज जो आप देखते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो एक मैसेज शो करती है। तो जो ग्राफिक डिजाइनर उस मैसेज को अच्छे से कम्युनिकेट कर दे, उस ग्राफिक डिजाइनर की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। डिमांड का सीधा मतलब रखना, जिसकी डिमांड ज्यादा उसके पैसे ज्यादा। डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक वेरी करते हैं और बहुत सारे डिप्लोमा और कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। नंबर 7, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। बहुत सारे सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स पर्टिकुलरली इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे। ब्लूप्रिंट रीडिंग, डायमेंशनिंग, डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इस कोर्स करिकुलम में पढ़ोगे। तो प्योरली इंजीनियरिंग बेस्ड टॉपिक है, प्योरली इंजीनियरिंग बेस्ड करियर है। 3 to 6 मंथ्स, ज्यादातर सर्टिफिकेशन 3 to 6 मंथ्स इसमें आपको मिलेंगे। और कुछ इंस्टीट्यूट जिनका मन है ज्यादा स्पेशलाइजेशन देने का, वो आपको 8 मंथ से लेकर 9 मंथ्स तक का भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट करियर ऑप्शंस आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आप इस सॉफ्टवेयर को करने के बाद शेप कर सकते हैं। नंबर 8, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सबसे ट्रेंडिंग करियर प्रेजेंट सिनेरियो में ये है।
आप डिफरेंट एप्स एंड्रॉइड और iOS वर्जन्स में डेवलप कर सकते हैं। जितनी भी मार्केटेबल कंपनीज हैं जो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू भी वर्क करती हैं, वो भी आजकल अपना एप्स बनवाती हैं, क्योंकि उनको यूजर साइकोलॉजी समझनी है, उनको देखना है यूजर का ट्रेंड कहां जा रहा है। एप्स में स्टार्टिंग में परमिशन मांगते हैं ना, अलाउ अलाउ अलाउ, जिसको हम बिना पढ़ते ही क्लिक कर देते हैं, तो उससे यूजर साइकोलॉजी कंपनी को पता चल जाती है। तो हर कंपनी अपना ऐप परमानेंट बनवाती है जिससे उसको अपनी नेक्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करने में आसानी हो सके, राइट। सो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग करियर है, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक करियर है। डिफरेंट कोर्सेज 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में मिलेंगे और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स रेगुलरली इस फील्ड में इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर 9, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस। जो नाम वही काम। डिफरेंट इंडिविजुअल्स इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं उन सबको रिपेयर और मेंटेन करते हैं। कोर्स ड्यूरेशन वेरी करता है 1 ईयर से लेकर 2 ईयर तक। थोड़ा सा ट्रेनिंग पीरियड लंबा होता है क्योंकि सारा काम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। डिफरेंट करियर प्रोफाइल्स आप सब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें आप अपने करियर को शेप कर सकते हैं। अब आप ज्यादा पैसे इस प्रोफाइल पे नहीं कमा सकते। आपको अगर अपनी स्किल्स को एनहांस करना है और आप डेडिकेटेडली उस स्किल्स को एनहांस करते हो, तभी आप अपनी इनकम लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। अब सबका एक क्वेश्चन होगा, यार सार्थक सैलरी तो डिस्कस करी नहीं, जिसको देख के आंखों में चमक आती है। तो इस क्वेश्चन को ना जड़ से खत्म करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। सैलरी कुछ एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करती है। अगर आपने ये एस्पेक्ट समझ लिया तो अगर आप इसके बाद कोई भी कोर्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस कोर्स की सैलरी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या फिर उतनी ही रहेगी। जिस कोर्स को करने के बाद आप जो प्रोफाइल में जाओगे, अगर वो प्रोफाइल रेवेन्यू जनरेट करने में मदद कर रही है किसी भी कंपनी की, तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। और अगर वो रेवेन्यू जनरेशन में मदद नहीं कर रही तो आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी, और अगर रिसेशन का पीरियड आया तो कम भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, डेटा एंट्री की जितनी भी जॉब्स हैं उससे क्या कंपनी के रेवेन्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, आप जाओगे तो दूसरा आ जाएगा, कोई रेवेन्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, करियर प्रोफाइल साइड में रख के सोचना, अपने माइंडसेट को साइड में रख के सोचना, कोई ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। आप डेटा एंट्री लेवल जॉब करो तो आपकी सैलरी ऐसे इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि कोई रेवेन्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा। ग्राफिक डिजाइनर स्टार्टिंग लेवल की जॉब होगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो गए, आप आर्टिस्ट बनोगे, आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, आर्टिस्ट कितना भी कमा सकता है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर जॉब करोगे रेवेन्यू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क है। डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे, जितने कस्टमर्स लेके आओगे उतना रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो इसमें सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मेन पॉइंट समझना है, रेवेन्यू जहां पे इंक्रीज हो रहा है उस जॉब की सैलरी भी इंक्रीज होगी, और जिसका रेवेन्यू आप इंक्रीज करने में मदद नहीं कर रहे वहां की जॉब सैलरी उतनी ही रहेगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये थे कुछ कंप्यूटर कोर्सेज और जिंदगी की सच्चाई सैलरी से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपको हर कोर्स करने के बाद एक बेसिक लेवल की इंटर्नशिप 3 to 4 मंथ्स की करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस गेन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये हर सर्टिफिकेशन के साथ चलता है, कोई एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सएप आप सबके मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। वहां पे आप अपनी जितनी करियर क्वेरीज हैं टाइप करो और मैं पूरी काउंसलर की टीम के साथ कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर करने की। और हम सब मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।